हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और आज मैं आपको एक नहीं दो हॉरर कहानी सुनाने वाला हूँ। इसीलिए अपने कान में ईयरफोन या हेडफोन लगा लेना ताकि हॉरर कहानी सुनने का मज़ा दो गुना हो जाए। और हाँ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अमावस की वो रात जब चांद भी डर से छुप जाए, उस जंगल से अचानक एक चीख गूंजी। वो बबलू था, डर से कांपता हुआ भाग रहा था। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। कोई है? प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जवाब में आई सिर्फ हवा की सिसकारी और एक औरत की रहस्यमयी फुसफुसाहट। 10 साल बाद रघु अपने गांव बगेसरा लौटा। गांव वैसा ही था, पर उसके भीतर एक पुराना डर अब भी जिंदा था। घर पहुंचते ही दादी ने उसे देखा और कहा, आ गया बेटा रघु। रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ दादी, मैं आ गया। कैसी हो तुम? दादी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं ठीक हूं बेटा, तू सुना, कैसा है? रघु ने बस धीमे स्वर में कहा, मैं भी ठीक हूं दादी। लेकिन उस मासूम बातचीत के पीछे कोई गहरी बेचैनी छुपी थी। उस रात दादी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो कांपते स्वर में बोली, 2 दिन बाद अमावस है रघु, बाहर मत निकलना, इस बार कोई ना बचेगा। पर रघु हंस पड़ा और बोला, दादी, अब वो सब पुरानी बातें हैं, मैं अब बच्चा नहीं हूं। दादी ने धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा, पुरानी बात ही तो है बेटा, जिस रास्ते से तू आया है वहीं तेरी मां को जिंदा जलाया गया था। यह कहकर कि वो तांत्रिक है और गांव के बच्चों की बलि चढ़ा देगी। रघु की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से पूछा, तो क्या आज भी हर अमावस्या को वही डर लौट आता है? दादी ने भारी आवाज में कहा, हां बेटा, वही डर, वही श्राप, यही हमारी किस्मत है। अगली सुबह रघु अपने बचपन की दोस्त गुड्डी से मिला। गुड्डी ने हल्की नाराजगी में कहा, तू आया भी और बताया तक नहीं, बचपन की दोस्ती भूल गया क्या? रघु ने गंभीर स्वर में कहा, दादी अजीब अजीब बातें कर रही हैं, क्या गांव में सचमुच कुछ गड़बड़ है? गुड्डी की आंखों में डर था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हां रघु, दादी सच कह रही है। हर साल की एक अमावस्या ऐसी आती है जिसमें गांव से कोई ना कोई गायब हो जाता है। रघु ने सवाल किया, तो इसका हल क्यों नहीं ढूंढा किसी ने? गुड्डी ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा, क्योंकि इस सब के पीछे गांव का मुखिया और पंडित बालाचरण हैं। कहते हैं उन्होंने ही तेरी मां को जिंदा जला दिया था, उसी कुएं के पास। रघु ने ठान लिया, हमें उनसे सच जानना होगा। और फिर दोनों मंदिर की ओर बढ़ चले। मंदिर में पंडित बालाचरण और मुखिया रतनलाल पहले से मौजूद थे। रघु ने कठोर स्वर में पूछा, पंडित जी, मुझे सच चाहिए, मेरी मां कौन थी? उस रात क्या हुआ था? पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, सच बहुत सालों से तेरे इंतजार में है रघु। मुखिया ने आंखें झुका दी और बोला, तेरी मां माया कोई साधारण औरत नहीं थी। वो जन्मजात तांत्रिक थी। तंत्र विद्या उसे विरासत में मिली थी, लेकिन हमने उसे धोखा दिया। 10 साल पहले अमावस की रात गांव का एक बच्चा गायब हो गया। गांव वालों ने बिना सोचे समझे माया पर इल्जाम लगाया। पंडित और मुखिया ने आग में घी डाला और फिर गांव की भीड़ ने माया को जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले माया ने एक श्राप दिया। उसकी आवाज आग में भी गूंज रही थी, मैं हर अमावस को लौटूंगी जब तक उन सबको न मिटा दूं जिन्होंने मेरी मौत का कारण बनाया। और फिर उसकी चीख, आग और मंत्रों की गूंज सब मिलकर उस रात को श्रापित कर गए। सच जानकर गुड्डी कांप उठी, तो रघु, वो आत्मा तेरी मां की है? रघु की आंखें नम हो गईं, पर आवाज दृढ़ थी, हां, और अब मैं उसे मुक्ति दूंगा। पंडित ने भयभीत स्वर में चेतावनी दी, उसकी मुक्ति आसान नहीं है,
तुझे उसी कुएं पर उसकी अधूरी साधना पूरी करनी होगी और एक अंतिम अग्नि तर्पण करना होगा। अमावस की काली रात रघु और गुड्डी पहुंचे श्रापित कुएं पर। रघु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, मां, मैं आ गया हूं तुझे मुक्ति देने, मैं तेरा बेटा हूं। रघु। अचानक आग की लपटें उठी, आत्मा की चीख गूंजी, मंत्रों की गूंज आसमान तक फैल गई। रघु ने अंतिम साधना पूरी की। धीरे धीरे माया की आत्मा शांत होने लगी। उसकी फुसफुसाहट रघु के कानों में पड़ी, अब मेरा समय पूरा हुआ बेटा। और फिर हवाओं में एक गहरी शांति उतर आई। अगली सुबह गांव पहली बार शांत था, ना कोई चीख, ना कोई गायब इंसान। मुखिया ने लज्जित स्वर में कहा, हमसे गलती हुई रघु, और तेरी मां की मुक्ति से हमें प्रायश्चित मिला। पंडित ने आंखें बंद करके कहा, अब ये गांव शुद्ध है, अब अमावस सिर्फ एक रात होगी, भूत नहीं। नदी किनारे रघु और गुड्डी बैठे थे। गुड्डी ने मुस्कुराकर पूछा, अब तू गांव छोड़कर तो नहीं जाएगा? रघु ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, नहीं, अब ये गांव भी मेरा है और मां की याद भी। हवा में सुकून था और कथावाचक की धीमी मुस्कान के साथ यही सच उभरा, कभी कभी आत्माएं मरती नहीं, वो लौटती हैं जब तक उनका अपना उन्हें पहचान न ले। और उस रात, अमावस्या की काली रात, आखिरी बार जगी थी। रात घनी थी। गांव कृष्णपुर के चारों ओर पसरा अंधेरा, जैसे अपनी ही कोई अलग जिंदगी जी रहा हो। हवा में सीलन थी, पेड़ों की डालियां चरमराती तो लगता मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें हिलाया हो। कभी कभी उल्लू की डरावनी आवाज उस सन्नाटे को तोड़ देती और दूर कहीं सियार की हुआ हुआ सुनाई देती। इस गांव के बीचों बीच एक हवेली थी, ठाकुर रणविजय सिंह की हवेली। आज वह हवेली टूटी फूटी, जर्जर और वीरान थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि हवेली वीरान नहीं, जिंदा थी। उसके भीतर अब भी कोई सांस लेता था। गांव के लोग कहते थे, जो भी उस हवेली की चौखट पार करता है, उसका वापस लौटना नामुमकिन है। कई सालों बाद गांव में एक परदेसी आया। उसका नाम था अभय त्रिपाठी। उम्र लगभग 30 साल, पेशे से पत्रकार। शहर के बड़े अखबार में काम करता था। तेज तर्रार, पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच का आदमी। लेकिन उस रात जब वह ट्रेन से उतरकर कृष्णपुर स्टेशन पहुंचा, तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वह डर किसी अनजाने खतरे का नहीं, बल्कि अपने अतीत का था, क्योंकि अभय की उम्माओं शकुंतला इसी गांव की थी और उसकी मौत किसी आम हादसे में नहीं, बल्कि हुन वेलियन में हुई थी। अभय को बचपन से यही बताया गया था कि उसकी मां आग में जलकर मरी थी, लेकिन सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं बताता। इसी सच की तलाश उसे गांव खींच लाई थी। गांव की कच्ची गलियों से गुजरते हुए जब अभय अपने पुश्तैनी घर पहुंचा, तो दरवाजे पर उसकी दादी कमला देवी खड़ी थीं। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में ममता भी और डर भी। आ गया बेटा, दादी ने कांपती आवाज में कहा। अभय ने झुककर उनके पैर छुए। कैसी हो दादी? मैं ठीक हूं बेटा, लेकिन तू यहां क्यों आया? शहर में तेरी नौकरी, तेरी जिंदगी है, ये गांव अब तेरे लिए नहीं। अभय ने गहरी सांस ली। दादी, मैं मां के बारे में सच जानने आया हूं। दादी की आंखों में अचानक साया उतर आया। मत कुरेद बेटा, जो बीत गया उसे वहीं रहने दे। हवेली का नाम लेना भी अशुभ है। लेकिन अभय के चेहरे पर जिद थी। नहीं दादी, अब मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे सब जानना होगा। अगले दिन अभय गांव में घूमने निकला। उसी रास्ते पर उसकी मुलाकात हुई अपनी बचपन की सहेली संध्या से। संध्या अब बड़ी हो चुकी थी। लंबा कद, गेहुआ चेहरा और आंखों में हल्की सी उदासी। उसे देखकर अभय के होठों पर मुस्कान आई। तू तो बिल्कुल नहीं बदली, अभय ने कहा। संध्या ने हल्की झिड़की दी
और तू बिना बताए गांव लौट आया। बचपन की दोस्ती भूल गया क्या? अभय हंस पड़ा। भूलना तो कभी मुमकिन नहीं था, बस हालात ने दूर कर दिया। संध्या का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तेरी दादी ने तुझे चेतावनी दी होगी हवेली के बारे में? अभय ने सिर हिलाया। हां, पर दादी सच नहीं बताती। तू बता, क्या हुआ था? संध्या ने चारों ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, तेरी मां की मौत हादसा नहीं थी। गांव के मुखिया और पंडित बालाचरण ने मिलकर उन्हें हवेली में जला दिया था। अभय सन्न रह गया। क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने तेरी मां पर इल्जाम लगाया कि वो तंत्र करती है और बच्चों की बलि देगी। अभय की आंखें लाल हो गईं। ये झूठ है। मेरी मां ऐसी नहीं हो सकती। संध्या ने सिर झुका लिया। झूठ या सच, लेकिन उस रात के बाद से हर अमावस्या गांव में कोई न कोई गायब हो जाता है। लोग कहते हैं हवेली में उसकी आत्मा है। शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें लाल होते होते जब अंधेरे में बदल गईं, तो पूरा गांव घरों में बंद हो गया। सिर्फ हवेली की तरफ से अजीब सी ठंडी हवा आती थी। अभय ने संध्या और दादी की बातों के बावजूद ठान लिया, मुझे हवेली में जाना ही होगा। रात करीब 10 बजे वह अकेले हवेली की ओर बढ़ा। टूटी फूटी दीवारें, झूलता हुआ लोहे का फाटक और उसके पीछे पसरा अंधेरा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा धकेला, वो कर्र कर्र की आवाज से गूंज उठा। भीतर घुप्प अंधेरा था, मकड़ी के जाले, धूल और सड़ांध। लेकिन उसी सन्नाटे में उसे लगा कोई उसकी तरफ देख रहा है। हवेली का बड़ा हाल पार करते हुए वह एक पुराने दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर घुसा तो देखा दीवार पर अजीब सी लाल रेखाएं बनी थीं। करीब जाकर देखा तो ये रेखाएं खून से लिखी हुई थीं और फर्श पर एक बड़ी पुरानी डायरी मुझ पड़ी थी। अभय ने डायरी उठाई। उस पर लिखा था, मृणालिनी की कथा। डायरी खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और अभय को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे खड़ी है। हवेली की दीवारों में सन्नाटा गूंज रहा था। अभय कांपते हाथों से वह पुरानी डायरी पलट रहा था। कागज पीले हो चुके थे, किनारों पर जलन के निशान थे, जैसे किसी ने इन्हें आग से बचाकर रखा हो। पहले ही पन्ने पर खून से लिखे शब्द उभरे, मैं मृणालिनी हूं, ठाकुर रणविजय सिंह की पत्नी। ये मेरी आखिरी गवाही है। जो इसे पढ़ेगा जान ले कि इस हवेली की नींव खून और पाप पर रखी गई थी। अभय की सांसें भारी हो गईं। उसके भीतर जिज्ञासा भी थी और डर भी। डायरी के अगले पन्ने पर शब्द थे, रणविजय, मेरा पति, बाहर से राजसी पर भीतर से पिशाच था। वो तंत्र मंत्र में डूबा रहता। कहता था कि अमृतत्व चाहता हूं, शक्ति चाहता हूं। गांव में बच्चे अचानक गायब होने लगे। औरतें रात में चीखते चीखते बेपता हो जाती। लोग कहते ये सब दैवी प्रकोप है। पर असल में रणविजय हवेली के तहखाने में काली साधना करता था। वहां एक काला कुआं मठ था जहां हर अमावस की रात बलि दी जाती। मैंने उसका विरोध किया, पर उसने मुझे कैद कर दिया और मेरी आंखों के सामने निर्दोषों का खून बहा। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। डायरी जैसे उससे बातें कर रही थी। डायरी आगे कहती थी, मैंने ठान लिया कि इसे रोकूंगी। मेरे गर्भ में एक बच्चा था। रणविजय चाहता था कि उसी की बलि दूं, पर मैंने अपने बच्चे को छुपा लिया और कसम खाई कि इस हवेली को श्राप दूंगी। अभय की आंखें फैल गईं। उसके मन में सवाल उठा, क्या ये बच्चा मेरी मां के वंश से जुड़ा हो सकता है? डायरी ने उत्तर दिया, मानो रणविजय ने मुझे मार डाला, लेकिन मरते मरते मैंने हवेली और उसकी वंश परंपरा को श्राप दिया। तुम्हारे घर की हर पीढ़ी हर अमावस को खून बहाएगी और जब तक निर्दोषों का रक्त बहेगा मैं लौटती रहूंगी। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक हवेली की दीवारें कांप उठीं। छत से धूल गिरी। कहीं दूर से औरत की चीख सुनाई दी,
अभय ने डरकर चारों ओर देखा। कोई नहीं था, पर उसे लगा कोई सांस उसके कंधे से टकराई। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, अभय। वो संध्या थी, चेहरा पीला, आंखें लाल और होंठ सूखे। तू यहां क्यों आया? संध्या फुसफुसाई। ये डायरी मत पढ़, ये तुझे भी बांध लेगी। अभय ने देखा कि संध्या की आंखों से हल्की सी लाल बूंद टपकी, खून की बूंद। उस रात संध्या अजीब व्यवहार करने लगी। कभी अचानक हंसती, कभी अचानक रोने लगती। दादी ने उसे देखकर कहा, अरे ये तो उसी के वश में जा रही है। अभय घबरा गया। कौन दादी? किसके वश में? दादी ने धीमे स्वर में कहा, मृणालिनी, वो आत्मा जो हर अमावस लौटती है। अब संध्या उसका माध्यम बन रही है। अभय ने ठान लिया कि सच जानना ही होगा। वो डायरी को लेकर सीधे मंदिर पहुंचा। मंदिर में पंडित बालाचरण और गांव का मुखिया रतनलाल बैठे थे। अभय ने डायरी उनके सामने फेंकी। ये देखो, यही सच है ना? पंडित बालाचरण ने किताब देखी और चेहरा पीला पड़ गया। ये कहां मिली? हवेली में। मुखिया ने गहरी सांस ली। हां, सच यही है। तेरी मां की मौत भी उसी श्राप की वजह से हुई थी। अभय सन्न रह गया। मतलब मेरी मां निर्दोष थी? पंडित ने नजरें झुका ली। हमसे गलती हुई। हमने तेरी मां को भी तांत्रिक समझकर हवेली में जला दिया। अभय की आंखों में आंसू आ गए। गुस्से से बोला, तुम सब पापी हो और मेरी मां की आत्मा अब तक भटक रही है। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, श्राप तो सच है अभय। हर अमावस को एक आत्मा हवेली से बाहर आती है और गांव से एक जीवन ले जाती है। तेरी मां भी उसी चक्र में फंस गई थी। लेकिन पंडित की आवाज टूट गई। अब बारी संध्या की है। अभय चीख पड़ा, नहीं, मैं उसे बचाऊंगा, इस श्राप को तोड़ूंगा। दिन बीते और अमावस करीब आई। गांव में सन्नाटा फैल गया। लोग घरों में छुप गए, पर अभय, वह हवेली की तरफ बढ़ा। संध्या गायब हो चुकी थी। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। भीतर से औरत की आवाज आई, आजा अभय, तेरा इंतजार है। अभय दौड़ता हुआ भीतर पहुंचा। संध्या बीच हाल में खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं, होठों से खून टपक रहा था। वो मुस्कुराई, अभय, अब मैं तेरी संध्या नहीं, मैं मृणालिनी हूं। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। झूमर अपने आप हिलने लगा। फर्श पर बने मंत्र चमक उठे। संध्या का शरीर कांपा और उसकी आवाज बदल गई। रणविजय का खून अब भी बाकी है। जब तक उसका अंतिम वारिस न मरे, ये श्राप खत्म नहीं होगा। अभय घबरा गया। कौन वारिस? रणविजय तो मर चुका। संध्या हंसी। उसका वारिस वही है जो तुझे सच बताने से डर रहा है, वही जिसने तुझे हवेली से रोका, वही जिसने तुझे धोखा दिया। अभय की सांस रुक गई। कौन कौन है वो? संध्या चीखी, पंडित बालाचरण। अभय जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मां की मौत, गांव वालों का डर, संध्या का आत्मा के वश में होना, सब कुछ एक ही जगह जाकर टिक रहा था, हवेली का श्राप। अभय और पंडित शशिधर हवेली के अंदर बने गुप्त रास्ते से नीचे उतर रहे थे। सीढ़ियां गीली और फिसलन भरी थीं, जिन पर किसी अज्ञात तरल का रिसाव था। नीचे जाते जाते घुटन बढ़ने लगी। अचानक सामने एक बड़ा दरवाजा आया, लोहे का, जिस पर खून से बने हाथों के निशान थे। पंडित बोला, यही है वो काला कुआं जहां ठाकुर रणविजय ने बलि दी थी। दरवाजा जैसे ही खोला गया, अंदर से तेज दुर्गंध फैली। वहां एक गहरा कुआं था, जिसके चारों ओर असंख्य हड्डियां बिखरी थीं। दीवारों पर काले मंत्र खुदे हुए थे। अभय के कदम कांप उठे। उसे अपनी मां की छवि दिखी, वही जगह जहां उसकी मौत हुई थी। अचानक एक ठंडी हवा चली। दीवारों पर लगी मशालें खुद ब खुद बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ कुएं से आती लाल रोशनी चमक रही थी। संध्या सामने प्रकट हुई, मगर अब वो वही मासूम लड़की नहीं थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं,
बाल खुले और चेहरे पर विकृत मुस्कान थी। उसकी आवाज अब औरत जैसी थी, वही मृणालिनी की आत्मा और काली शक्ति का संगम। संध्या बोली, अभय, अब तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी मां का हुआ। यह हवेली मेरा घर है और तू मेरी आखिरी बलि बनेगा। अभय का दिल टूट गया। उसने संध्या को पुकारा, उसे याद दिलाने की कोशिश की कि वो कौन है, लेकिन आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। पंडित शशिधर ने तब सच प्रकट किया, अभय, मैं ही ठाकुर रणविजय का वंशज हूं और ये हवेली, ये शक्ति सब मेरी है। मैं वो अधूरी साधना पूरी करूंगा जिससे मौत और जीवन दोनों मेरे वश में होंगे। अभय को झटका लगा। जिस पर उसने भरोसा किया वही असली दुश्मन निकला। पंडित ने चाकू से अपनी हथेली काटकर खून कुएं में टपकाया। कुआं मानो जिंदा हो उठा। उसमें से काले धुएं की लपटें उठीं और चारों ओर फैलने लगीं। अभय को अचानक डायरी में लिखा मंत्र याद आया। मृणालिनी ने श्राप को खत्म करने का तरीका भी लिखा था। बलि नहीं, बल्कि आत्मत्याग से ही यह हवेली मुक्त होगी। संध्या काली शक्ति से घिरी हुई अभय पर झपटी। अभय ने मुश्किल से उसे रोका। उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाया, संध्या, तू मेरी दोस्त है, तू इंसान है, भूत नहीं, याद कर। क्षण भर को संध्या की आंखें कांपी, मानो भीतर से उसकी आत्मा लड़ रही हो। उधर पंडित मंत्रोच्चार करते हुए शक्ति बुला रहा था। अचानक हवेली हिलने लगी। दीवारें टूट रही थीं, छत से मिट्टी गिर रही थी। अभय ने आखिरी दांव खेला। उसने खुद को कुएं की ओर धकेल दिया। अगर मेरा खून इस श्राप को रोक सकता है तो ले ले मेरी जान। वो काले कुएं में कूद गया। जैसे ही अभय का शरीर कुएं में गिरा, एक तेज प्रकाश फैला। संध्या जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों से लाल चमक मिट गई। मृणालिनी की आत्मा सामने आई। अब वह शांत थी, उसके चेहरे पर कृतज्ञता थी। वह बोली, अभय, तूने वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। आज से यह हवेली श्राप मुक्त है। पंडित शशिधर चीखते चीखते काले धुएं में समा गया। हवेली धीरे धीरे ढह गई। सुबह होने पर गांव वाले हवेली के खंडहर देखने पहुंचे। संध्या जीवित थी, मगर सदमे में। अभय कहीं नहीं था। सबको लगा कि हवेली का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन आखिरी दृश्य में कैमरा हवेली के मलबे पर जाता है। वहां वही काला कुआं दिखाई देता है जो अब ढका हुआ है। धीरे धीरे उसके पत्थरों के। रोज ऐसे ही हॉरर टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।